रजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। जब भी हम संत के बारे में सोचते हैं तो ये संत महानुभाव ने ज्ञान का प्रबोधन करने के लिए बहुत बड़ा कार्य करके रखा है। खासकर देखो, जब भी हम ज्ञानेश्वर माउली का सब बातें देखते हैं, पंढरपुर का वारी के बारे में देखते हैं, और नामदेव, खासकर देखो नामदेव महाराज के बारे में देखो। अभी नामदेव महाराज और उनका ऐसा श्रद्धा भक्ति भाव था। एक दिन क्या हो गया, उनके पिताश्री ने बताया उन्हें, क्या है, वो बाहर जाने वाले थे, उन्हें बता दिया कि ये तुम प्रसाद जो है ये पांडुरंगों को खिलाओ। बस उतना ही उनके ख्याल में आ गया और वो गए प्रसाद लेके, और पांडुरंगों को बताया कि अभी ठीक है, मैंने तुम्हें ये प्रसाद लाया है, सब पूजा बीजा की और बताया कि अब ये प्रसाद ग्रहण करो करके। लेकिन पांडुरंग प्रसाद ग्रहण नहीं करता। फिर ये इतना ये हो गया, इतना ये हो गया कि बोला नहीं, आप भी नहीं ग्रहण करेंगे ना। देखो, मेरे पिताजी जब भी लाते हैं तुम ग्रहण करते हो, और मैंने लाया और तुम ग्रहण नहीं करते हो, तो इसमें क्या मेरी कुछ गलती है क्या? हाँ, पिताश्री ने बताया करके मैं लाया हूँ। तो अभी नहीं ग्रहण करेंगे ना तो मेरा माथा पटक दूंगा यहाँ। तो देखो अभी क्या हो जाएगा। तो पांडुरंग साक्षात वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। तो हो गया ना। अभी ये नहीं तो लगा कि ये पांडुरंग मेरे से बात करता है, मेरा प्रसाद ग्रहण करता है। तो आगे चल के जब संत सभा थी तिरडोक की, तो तिरडोकी में जब संत सभा थी और सब संत इकट्ठा हो गए थे, तो उसमें गोरोबा काका थे कुंभार। तो मुक्ताई ने बता दिया गोरोबा काका को, काका आप तो कुंभार है और ये सब इतने या माठ है, यानी गमले हैं इतने, तो उनमें से कौन सा कच्चा है कौन सा पक्का है, आप ही परीक्षण कीजिए। तो उसने क्या किया, उनकी जो थापी रहते हैं ना वो ले ली और सबके माथे पर मार के, सर पर मारते मारते घूमने लगे। और जब ही वो नामदेव महाराज के पास आ गए तो मैं तो, मेरे साथ साक्षात पांडुरंग बात करता है और तुम मुझे क्या ये करते तपा, मुझे चेक कर रहे हो। तो गोरोबा काका ने बता दिया, मुक्ताई ये गमला, ये माठ यहाँ कच्चा रह गया है। तो ऐसा हो गया, तो अभी क्या करने का, तो कच्चा, ये तो कच्चा रह गया है। तो उसको नामदेव महाराज को एकदम गुस्सा आ गया। वो वहां से तिरडोक की और पंढरपुर कितना फासला था, 18 किलोमीटर का फासला था। वो वह जब घूम के जब वह आ गए विठोबा के पास, और विठोबा के बता दिया, देखो पांडुरंगों को बता दिया, देखो आप मुझसे बात करते हैं और तो भी उन्होंने मुझे कच्चा माट करके ये किया, मेरा निर्णय ले लिया। तो बोलते हाँ ये बात सही है, मैं तुमसे बात करता हूँ ये बात भी सही है, और तुम कच्चा माट है ये भी सही है। बोलते ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अरे देखो, अभी तुम्हारा दृढ़ निश्चय होता तो तुम इतना 18 किलोमीटर चल के क्यों आ गए? यानी तुम्हें लगा पांडुरंग कहाँ है, खाली मंदिर में रहता है। तो अभी इसलिए तुम्हें ये ज्ञान प्राप्ति करने के लिए तुम्हें गुरु करना पड़ेगा। तो ठीक है, ऐसा होने के बाद वो आगे ज्ञानेश्वर माउली को शरण आगे बता दिया। फिर ज्ञानेश्वर माउली ने बता दिया उसे कि तुम ऐसा करो, विसोबा खेचर के पास जाओ। देखो फिर ये विसोबा खेचर के पास आ गए, और विसोबा खेचर तो मंदिर में बैठे थे, वो पड़े थे मंदिर में, पौड़े थे, और उन्होंने उनका पाँव रखा था शिवलिंग के ऊपर। और जब ही उन्होंने देखा नामदेव महाराज ने उसे उसी अवस्था में, तो उन्हें लगा अरे बाप रे, मुझे तो यहाँ भेजा और वो तो शिव मंदिर के अपना शिवलिंग के ऊपर पाँव रख के बैठे हैं, पौड़े हैं। तो उन्होंने बता दिया, अरे क्या कर रही हो आप, अब तो भगवान के सर पर पाँव रखे हैं। तो उन्होंने बता दिया, आप ऐसा कीजिए, जहाँ भगवान नहीं है वहाँ मेरा पाँव रख दीजिए। तो उन्होंने उसे पाँव उठा दिए, बाजू में रख दिए। तो फिर नीचे शिवलिंग और बाजू में रख दिए, नीचे शिवलिंग, पूरा घुमाया तो भी नीचे शिवलिंग। और फिर उनका जो ये संभ्रम है दूर हो गया। फिर विसोबा खेचर ने उन्हें ज्ञान दे दिया और बता दिया
देखो हर एक जगह भगवान है, सब जगह भगवान है। और ऐसा देखो, अभी तो ज्ञान, ये नामदेव महाराज को ज्ञान हो गया, तो ज्ञान होने के बाद क्या हो गया, वो अभी हमेशा मंदिर में जाता था ना, तो अभी मंदिर में जाना उसने छोड़ दिया। और फिर पांडुरंग ने उसे मैसेज भेज दिया, अरे क्या है, तुम कहाँ हो, मुझे आके मिलो। तो गए वहाँ, अरे क्या है, आजकल तुम आते नहीं मुझे मिलने के लिए। तो नामदेव महाराज ने बता दिया, देखिए पांडुरंग जी, आप तो हर जगह मौजूद है, सब जगह आज आप मौजूद है, तो अभी मंदिर में क्यों आना, सब हर एक जगह आप मौजूद है। देखो ऐसा होता है, जब भी हमें ज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है तो ऐसा हम हमारे उसमें क्या है, एकदम चेंज होता है, बदल हो जाता है। एक दिन ऐसा ही, जब भी इंद्रायणी के यहाँ ये कुछ रोटी बना रहे थे, एक कुत्ता आ गया, उसने वो रोटी उठा ली और भागने लगा, रोटी लेके भागने लगा। तो ये नामदेव महाराज उसके पीछे अपना इसका घी का ये कटोरा लेके दौड़ने लगे। अरे रे 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 रे, तो मैं ऐसा ही रोटी कैसे खाऊंगे, उसके साथ जरा घी ले लो ना, घी के साथ खाएंगे तो मजा आ जाएगी। देखो अभी उसका क्या हो गया, और जो कुत्ता आया था ना वो साक्षात भगवान ही था। या क्या बताया जाता है, देखो हम जब भी व्यापक दृष्टि से देखने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि हर एक जगह भगवान है, हम में भगवान नहीं। देखो भगवान ने हमें कहाँ से निर्माण किया, खुद में से निर्माण किया, और खुद में से निर्माण किया, और खुद भगवान हमारे अंदर ही बैठे गए, वह कुछ अलग नहीं है। तो ये शुद्ध ज्ञान अभी हमें कभी प्राप्त होता है। तो यहाँ ये नामदेव महाराज देखो, और ये विशोबा खेचर भी देखो, उनकी भी बात क्या, उन्होंने तो ये अपना ज्ञानेश्वर भगवान ये सब कितना ये तंग किया था। इतना ही नहीं, भी जब भी उन्हें वो मांडा बनाना था ना, उसके लिए खापर चाहिए थे, खापर। तो उसने कुम्हारवाड़ा में जाके दौंडी पीट दी, अरे इसे कोई खापर नहीं देने का करके, और कोई भी खापर नहीं दिया। तो भी क्या है, लेकिन मुक्ताई ने, ज्ञानेश्वर बावले ने बताया कि मुझे तो मांडा खाना है। मुक्ताई ने सब तैयारी की थी। फिर ज्ञानेश्वर बावले ने क्या किया, योगाग्नि जागृत किया, और पीठ के ऊपर अग्नि का ये करके पीठ के ऊपर उसका मांडा बना दिया। और ये विश्वा खेचर वो खिड़की के अंदर से देखता था, जब भी उसने देखा, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, क्या ये है चमत्कार, उसने खुद के पीठ के ऊपर अग्नि निर्माण किया। और फिर वो आया अंदर, उसने उनके पांव पकड़े, और फिर उन्होंने शरण आ गए। फिर उन्होंने बता दिया ज्ञानेश्वर ने कि अरे मुक्ता, ये उसे ज्ञान का प्रबोधन तुम ही करो। तो देखो ऐसे एक विश्वबा खेचर आगे चल के नामदेव महाराज के गुरु बन गए। मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये हमारा ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए, भगवान हर जगह मौजूद है, हम में है, पूरा विश्व में भगवान है। इसलिए जब भी ये भगवान का निर्माण है ना, सब सृष्टि किसने निर्माण की, भगवान ने निर्माण की, और सबके अंदर भगवान ही बैठा है, ये हमारा दृष्टिकोण हो जाएगा। तो वसुधैव कुटुंबकम, ये संपूर्ण विश्व ये मेरा ही रूप है, ऐसा हमारा दृढ़ निश्चय हो जाएगा। तो सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर माऊली के कृपाशीर्वाद से हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो गया है। यही हमारा दृढ़ निश्चय हो जाए, और मैं आत्मा हूँ, यही भाव से हम जीना चाहिए, और संपूर्ण विश्व क्या है, ये मेरा ही रूप है। तो ये शुद्ध ज्ञान दृष्टि प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ एक ही करना चाहिए, सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर माऊली के शरण आना चाहिए। जय काड़ सिद्ध, जय काड़ सिद्ध, जय काड़।